दोस्तों आज हम लोग दो पेनी शेयर के बारे में बात करने वाले हैं और दोनों पेनी शेयर कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया लेवल पर आ चुके हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम इस शेयर मार्केट से पैसे बना सकते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों, तो हो सकता है ये चीज़ें हमें आगे चल कर के परेशान करें। और ये चीज़ें दोस्तों मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्टॉक में अपना पैसा डालना चाहते हैं तो एक बार में अपने पूरे पैसे किसी भी स्टॉक में मत डालिए, चाहे वो स्टॉक आपको ऐसा लगे कि अब ये यहीं से उड़ जाएगा। होता यही है दोस्तों, हमें लगता है कि ये स्टॉक यहीं से उड़ जाएगा और हम अपने पैसे डाल देते हैं पूरा, हालांकि होता कुछ अलग ही है। आप सबको पता है कि जहां से हम बाई करते हैं शेयर वहीं से नीचे आने लगता है। इसीलिए दोस्तों चाहे शेयर चाहे स्टॉक कितना भी बढ़िया लगे, चाहे किसी भी लेवल पर हो, वहाँ पर अपने पूरे पैसे नहीं डालने, हमें थोड़े से अपने पैसे बचा करके रखने हैं, ताकि अगर हमने जहाँ पर बाई किया और वो स्टॉक 10 से 12% तक नीचे आ जाता है, तब हम वहाँ पर एवरेजिंग जरूर करेंगे। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बोला एवरेजिंग, तो एवरेजिंग से थोड़ा सा समझ लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप किसी स्टॉक को बाई करने की हिम्मत रखते हैं तो उस स्टॉक को एवरेजिंग करने की भी हिम्मत रखना पड़ेगा, तभी इस शेयर मार्केट में हम पैसे बना सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अपने बाइंग प्राइस तक आते आते दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि भाई अब मेरा जो मूलधन मैंने लगाया था वही मिल गया, चलो इससे बाहर हो जाएं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हैं या एवरेजिंग करने जा रहे हैं तो उस स्टॉक का फंडामेंटल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फंडामेंटल में जिस तरह से बताया हूँ, अगर फंडामेंटल का लेवल ठीक है तो ही आप एवरेजिंग कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इस शेयर मार्केट में कई ऐसे स्टॉक हैं, जब मार्केट गिरती है तो वो स्टॉक गिरते तो ज़रूर हैं, लेकिन गिरते, जब मार्केट गिरती है तो वो स्टॉक गिरते तो जरूर है, लेकिन जब मार्केट ऊपर उठती है ना तो वो स्टॉक ऊपर नहीं जाते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए आपको फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप नए फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो आप पीछे 2-4 महीना के पीछे वाली वीडियो को 2-4 वीडियो ही अगर आप देख लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह से फंडामेंटल देखा जाता है और किस तरह से हमें बाई करना है। फ्रेंड्स देखिए, इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम जिन दो पेनी स्टॉक की बात करने वाले हैं, उन दो पेनी स्टॉक में अगर आप टेक्निकली पार्ट देखेंगे, यहाँ पर मैं फंडामेंटल नहीं बताऊंगा क्योंकि फंडामेंटल ऑलरेडी मैंने बता दिया है आप लोगों को। अगर लगता है कि इस स्टॉक का फंडामेंटल बताना है तो वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में अगर मैं फंडामेंटल बताने जा रहा हूँ तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम लोग फंडामेंटल नहीं, सीधा टेक्निकली पार्ट पर देखेंगे। और टेक्निकली पार्ट दोस्तों इस तरह से हम देखेंगे कि अगर आप इस स्टॉक को बाई कीजिए या ना कीजिए बात अलग है, लेकिन अगर किसी और भी स्टॉक में बाई करने जाएंगे तो भी आप इस टेक्निकली का यूज, इस टेक्निकल पार्ट का भी यूज करते हैं तो आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट आगे आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज याद जरूर रखिएगा, क्योंकि पेनी स्टॉक हमेशा से ही रिस्की रहे हैं, लेकिन पेनी स्टॉक जिस तरह से रिटर्न दे देते हैं वो दोस्तों काबिल तारीफ होती है। तो कई ऐसे पेनी स्टॉक जो हम लोगों ने 4-5 महीना पहले उठाए थे, उसमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला। उसके बाद से जब मार्केट नीचे गिरी तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक आकर के अटके हुए हैं, क्योंकि जब अपना मार्केट ही ऊपर नहीं जा रहा है तो वो स्टॉक कैसे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा पेनी स्टॉक है तो एक बार जब अपनी मार्केट निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप जब ऊपर जाने लगेंगे तो वो स्टॉक भी जिंदा खड़े हो जाएंगे जो अधमरे पड़े हुए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए इन दो पेनी स्टॉक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला पेनी शेयर है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, विकास इकोटेक। थोड़ा सा विकास इकोटेक का जब मैं टेक्निकल समझाऊंगा तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद से जो दूसरा स्टॉक है दोस्तों, उस स्टॉक का भी पैटर्न इसी तरह से बना हुआ है। इसीलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं
उसके बाद से फिर आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे जाकर के एक लाइक दे दीजिए, ताकि दोस्तों जब आप लाइक करते हो ना, मज़ा आ जाता है मुझे। ये ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ तो आप लोग कम से कम सपोर्ट तो कर रहे हो। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका एक लाइक ही मेरे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। और विकास इकोटेक का एक बार हम लोग टेक्निकल पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब विकास इकोटेक आप यहाँ पर देखेंगे, अब विकास इकोटेक में जब एक ब्रेकआउट हुआ था तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था, इस ब्रेकआउट का एडवांटेज किसको मिला? जिन लोगों ने इस साइड बेस, मतलब कि आप देखे होंगे कम से कम 6 महीने तक एक ही रेंज में था, एक ही रेंज में, ना तो ऊपर ना तो नीचे। तो जिन लोगों ने इसे होल्ड करके रखे हुए थे उनको ही ये प्रॉफिट मिला, सबको नहीं मिलेगा दोस्तों। इसीलिए तो इन्वेस्टिंग में देखिए, इन्वेस्टिंग वो जादू है ना कि आपको जीरो से हीरो बना देगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग आप इतना जल्दी मत स्टार्ट कीजिए। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो इतना जल्दी मत स्टार्ट कीजिए ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपको सारी कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। नहीं तो होता क्या है, लॉस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे मैंने ये गलती कर दिया, अगर ये किया होता तो आज मुझे प्रॉफिट होता। तो वो गलती अगर आपको करना है ना, तो सबसे पहले आप इन्वेस्टिंग में कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में होगा क्या, आपको लॉस बहुत कम होगा। प्राइस समझ में आ जाएगा कि एक महीने में ये स्टॉक कितना भाग रहा है, एक महीने में ये स्टॉक अगर नीचे आ रहा है तो नीचे कितना आ रहा है, ताकि आपको प्राइस मोमेंटम एक बार समझ में आ जाए, तब जा कर के आप ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है और इन्वेस्टिंग बहुत ही इजी होता है। हालांकि इन्वेस्टिंग से ही पैसे बनते हैं और इन्वेस्टिंग बहुत इजी भी होता है, लेकिन लोग इन्वेस्टिंग में नहीं आते हैं, वो ट्रेडिंग में ही जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा जादू है जहां पर हमें कम समय में कम पैसे से एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी मिल जाता है। लेकिन वो प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए, तब मिलेगा। लेकिन आप एक गलती मत करिएगा कि जब तक आपके पास एक्सपीरियंस हो तब तक आप अपने पूरे पैसे गंवा चुके हों। ये गलती नहीं करना है। अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आप इन्वेस्टिंग से करिए, किसी स्टॉक में डालिए, 1 हफ्ता 10 दिन छोड़िए, उसके प्राइस को समझिए, नीचे आया एवरेजिंग कीजिए। इस तरह से आपको करना है। जब आपको प्राइस मोमेंटम समझ में आने लगे तब आप ट्रेडिंग में आइए दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि जिन लोगों ने 6 महीने तक यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखे थे, उनको जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। अब उसके बाद से आप देखेंगे तो कम से कम ये वनडे का चार्ट है, तो वनडे के चार्ट में भी ये कम से कम 6 महीने हो गए इसको गिरते हुए। जितना मतलब जब भी ये ऊपर जाता था नीचे, जब भी ये ऊपर जाता था नीचे, लेकिन एक ऐसा कोई प्राइस होता है दोस्तों जहां पर आकर के कोई स्टॉक जो है कंसोलिडेट करने लगता है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक प्राइस आया था, उसके बाद से फिर दोबारा प्राइस आई, तिबारा प्राइस आई और कंटिन्यू 2 दिन से इसमें 10% तक का मोमेंटम हो रहा है, कंटिन्यू 2 दिनों से। मतलब कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्राइस पर 3 बार इस प्राइस को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद से आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है अब इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ब्रेक भी कर दिया है। तो अगर हमें विकास इकोटेक में सपोज एंट्री लेनी है और एंट्री लेकर के इसमें एक अच्छे खासे प्रॉफिट लेना है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अब हमारे पास रिस्क कितना है। तो दोस्तों, रिस्क और रिवार्ड को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर उसके बाद से नेक्स्ट स्टॉक में चलेंगे। और दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूं। यहाँ पर मैं अपने लाइव लेवल्स के कोर्स देता हूं दोस्तों। और अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो जो हमारा पहला मॉर्निंग 8:53 पर ही मैंने 3 स्टॉक को बताया था कि इन 3 स्टॉक में हम लोग जो है एंट्री करने वाले हैं। और जो हमारा पहला स्टॉक था दोस्तों, आज एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया हुआ है। तो बिना देर किए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए, हम लोग विकास इकोटेक की टेक्निकली थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेक्निकली फंडामेंटल आप सबको पता है, क्योंकि विकास इकोटेक का फंडामेंटल मैंने बहुत बार बताया है। इसके बाद से जो दूसरा स्टॉक आ रहा है उसका भी मैं फंडामेंटल बता दूंगा।
लेकिन उसका मैंने फंडामेंटल देख लिया, आप एक बार देखिएगा जरूर, हम लोग टेक्निकली यहाँ पर देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो 3 बार इस प्राइस को टेस्ट किया। अब इस प्राइस को मैं इस तरह से लगा देता हूं ताकि हमें पूरा प्राइस सेक्शन भी समझ में आ जाए। चलिए इस तरह से लगाएंगे। ये हुआ 3 रुपया 35 पैसा हमारे पास क्या हो गया, एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया या हमारे पास रिस्क हो गया। अब दोस्तों 4 रुपया 40 पैसे मतलब 1 रुपये हमारे पास रिस्क होता है। और अगर हम यहाँ से विकास एको टिक ऊपर निकलता है, क्योंकि 21 SMA को भी क्रॉस कर चुका है, अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है तो हमारा जो रिवॉर्ड होगा उस रिवॉर्ड को भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये अपने रिसेंटली जो ऑल टाइम हाई 6 रुपये 90 पैसे का बना करके आया था, तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा। 6 रुपया 90 पैसे का हमारे पास टारगेट हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं 2 रुपया 2.5 रुपये का हमारे पास टारगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिस्क बहुत कम है, हालांकि रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। और 6 रुपया 90 पैसा या 7 रुपये को जिस दिन क्रॉस किया, क्योंकि पहली बार में इसने ऑलमोस्ट 7 रुपये के पास आया, करेक्शन दिया ऑलमोस्ट 10 से 15% तक का, उसके बाद से जब दोबारा निकला है तो ये अगर 7 रुपये को क्रॉस करता है तो आप दोबारा मान करके चलिए कि ये 10 रुपये तक भी टच कर सकता है। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा अपने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं पैसों को लगाइए जिसमें आपको ज़रूरत ना हो। मान लीजिए 5,000 7,000 10,000 अगर आपको साल 2 साल या 6 महीने के लिए ज़रूरत नहीं है तो आप इन स्टॉक में लगा करके छोड़ दीजिए। और बार बार देखिए मत कि इसका प्राइस कहाँ गया, नीचे आया ऊपर आया, नीचे आया ऊपर आया। अगर आपको ऐसे करना है तो मत लगाइए। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टॉक। अब अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं तो दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा, देख लेते हैं एक बार। जी हाँ, सुंदरम मल्टी प्रॉपर्टी प्रॉप करके है दोस्तों। इसको मैं यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, सुंदरम मल्टी लिख भी देता हूँ, क्योंकि पिछली बार आप यहाँ पर अगर आप कॉर्नर पे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका नाम। क्योंकि पिछली बार TV 18 था और उसमें मैंने नाम नहीं बताया, मुझे लगा कि आप यहाँ पर देख लेंगे। तो बहुत सा कमेंट आया कि सर आपने स्टॉक का नाम बताना भूल गए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सुंदरम, SUNDAR, सुंदरम MULTI, जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको नाम ये मिल जाएगा। थोड़ा सा इसके प्राइस सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सेम वही पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, देखिए। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सेम चीज़ें, ये भी कई सालों तक एक ही प्राइस में रुका था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद से एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट होने के बाद से जब ये डाउन ट्रेंड में आया तो डाउन ट्रेंड में आप चाहे जहां भी खरीदोगे, किस तरह का पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, लोअर लो, एक हाई बनेगा तो ये लोअर हाई बनेगा, फिर यहाँ पर लोअर लो बनेगा, ठीक है, और उसके बाद से फिर यहाँ पर लोअर हाई, और फिर उसके बाद से लोअर लो, और फिर लोअर हाई, और फिर लोअर लो बनेगा। अब जैसा कि मैंने पहले वाले स्टॉक में बताया था कि कोई एक ऐसा पार्टिकुलर प्राइस होता है जहां पर आकर के वो स्टॉक रुक जाता है, ना तो वो ऊपर जाता है और ना ही वहां से नीचे गिरता है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट होने के बाद से एक अच्छा खासा हमें रिटर्न भी देगा। अब इसमें दोस्तों आज एक दिन में ये स्टॉक 7% तक का उछाल दिया हुआ है। तो इसमें हमारे पास रिस्क कितना है, 2 रुपया 75 पैसा, 2 रुपया 75 पैसा हमारे पास SL हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, मतलब 25 पैसे का, 25 पैसे का 0.25 कर, 25 पैसे का हमारे पास क्या है, रिस्क है। और अगर ये ऊपर निकलता है तो अब मान करके चले अगर 5 रुपये भी जाता है तो भी हमारे पास 2 रुपये तक का टारगेट होगा, मतलब 25 पैसे का रिस्क और 2 से 3 रुपये तक का टारगेट। लेकिन अब अगर ये अपने ऑल टाइम हाई जो रिसेंटली बना करके आया था इसके ऊपर निकलता है तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। अब इसमें सेम विकास इकोटेक की तरह भी इसने भी प्राइस 3 बार एक ही जगह पर टच किया, टच करने के बाद से ऊपर निकला है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन दोनों स्टॉक का मैंने जो रिस्क बताया है, अगर स्टॉप लॉस मारता है आप निकल जाइए,
रुकने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो स्टॉक डिप दे देगा और जब डिप देता है तो फिर उसी स्टॉक में एंट्री कर दीजिए। और अगर यहीं से ये ऊपर निकलता है तो आप बने रहिए इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों चलते चलते आपसे लेता हूं विदा और रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा।